हेलो नमस्कार। क्लास 12 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर विलियन के इस पार्ट के वीडियो में आज हम इस पार्ट के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पार्ट के आंकिक प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आंकिक प्रश्नों की कड़ी के अंदर पहला प्रश्न है, किसी द्विअंगी विलयन में एक अवयव का मोल अंश 0.6 हो तो दूसरे अवयव का मोल अंश ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रश्न के अंदर है वो विलयन है, उसके एक अवयव का मोल अंश दिया हुआ है और दूसरा जो अवयव है उसका है वो मोल अंश है वो ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योग है वो इकाई होता है, अर्थात x1 + x2 = 1 होता है। चूँकि यहाँ पे अपने को है वो विलयन के एक घटक x1 का मान दिया हुआ है और अपने को दूसरे घटक का मोल अंश है वो निकालना है, तो अपन इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं x2 = 1 - x1। अब इस x2 = 1 - x1 समीकरण के अंदर x1 का जो 0.4 मान दिया हुआ है उसको है वो रख देते हैं और रख कर इसको इस प्रकार से लिख देंगे x2 = 1 - है वो 0.6। अब एक में से है वो 0.6 घटाएंगे तो जो x2 है उसका मान आ जाएगा 0.4। तो इस प्रकार विलयन का जो दूसरा जो अवयव है उस दूसरे अवयव के मोल अंश है वो 0.4 प्राप्त हुए। प्रश्न संख्या 2, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों अवयवों के मोल अंश ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें मिश्रण के दोनों अवयवों का भार दिया हुआ है और प्रत्येक अवयव है उसके मोल अंश की है वो गणना करनी है। प्रत्येक अवयव के मोल अंश को तभी ज्ञात कर सकते हैं जब अवयव के मोलों की संख्या है वो अपने को ज्ञात हो। तो सबसे पहले मिश्रण के अंदर उपस्थित जल और एथिल अल्कोहल दोनों के है वो मोलों की गणना करते हैं। यहाँ इस प्रश्न में अपने को दे रखा है जल का द्रव्यमान 72 ग्राम और जल का अणुभार, जल का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है और इसका अणुभार निकालें तो अणुभार होता है अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भारों का योग। तो यहाँ पे निकालेंगे तो इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है वो 2 है और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन है वो 1 है और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो इसको हल करेंगे तो अपने पास में जल का अणुभार आ जाएगा 18 ग्राम। अपन जानते हैं कि मोल बराबर होता है अवयव का द्रव्यमान बटा है वो अवयव का अणुभार। तो चूंकि यहाँ पे अपन जल के मोल निकाल रहे हैं तो जल के मोल बराबर आ जाएगा जल का द्रव्यमान अपॉन है वो जल का अणुभार। तो जल का द्रव्यमान अपने को 72 ग्राम दे रखा है, जल का अणुभार अपन ने अभी निकाला 18 ग्राम है, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख देंगे 72/18। अब 72 में 18 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में जल के मोलों की संख्या आ गई 4। मिश्रण का जो दूसरा जो अवयव है वो एथिल अल्कोहल है और एथिल अल्कोहल का अपने को द्रव्यमान है वो प्रश्न में 92 ग्राम दे रखा है और एथिल अल्कोहल का अणुभार है वो अपन ज्ञात कर लेते हैं। एथिल अल्कोहल है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखें तो कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 कार्बन परमाणुओं का अणुभार हुआ 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन हुए इसमें 6, तो 6 हाइड्रोजनों का हुआ 6 × 1, ऑक्सीजन है इसके अंदर 1, तो 1 ऑक्सीजन का हुआ 1 × 16। तो ये इसको हल करेंगे तो 2 को 12 से गुणा किया तो 24, 6 को 1 से गुणा किया तो 6 और 1 को 16 से गुणा किया तो 16, तो 24 से 36, 30 और 16 46, तो एथिल अल्कोहल का अणुभार आ गया 46 ग्राम। हम जानते हैं कि मोल बराबर होता है अवयव का द्रव्यमान अपॉन है वो अवयव का अणुभार। तो एथिल अल्कोहल के मोल बराबर हो गए एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान अपॉन है वो एथिल अल्कोहल का अणुभार। तो इस फॉर्मूले में है वो मान रख देंगे तो
मान रखने पर आ जाएगा 92/46। अब 92 के अंदर है वो 46 का भाग लगाने पर है वो 2 मोल आ जाते हैं। तो इस प्रकार है वो मिश्रण के अंदर एथिल एल्कोहल अर्थात एथेनॉल है उसके 2 मोल है वो हमने ज्ञात कर लिए हैं। मिश्रण में उपस्थित दोनों अवयव जल एवं एथिल एल्कोहल है उसके मोलों की संख्या की गणना है वो अपन ने कर लिए। तो मिश्रण के अंदर अपने को कुल मोलों की संख्या है वो प्राप्त हुई 4 + 2। 4 है वो जल के मोल हैं, 2 है वो एथिल एल्कोहल के मोल हैं। तो मिश्रण के अंदर कुल मोलों की संख्या आ गई 6 मोल। हम जानते हैं कि अवयव का मोल अंश बराबर होता है अवयव के मोलों की संख्या अपोन है वो मिश्रण में उपस्थित सभी अवयव के मोलों की संख्या का योग। अवयव 1 के मोल अंश बराबर अवयव 1 के मोलों की संख्या n1/n1 + n2। यहाँ n1 अवयव 1 के मोल हैं और n2 है वो अवयव 2 के मोल हैं। तो यहाँ पे जल के मोल अंश x1 बराबर अपने पास में आ गया। जल के मोलों की संख्या n1 4 है, n1 नीचे 4 है, n2 है वो एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या वो 2 है। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4/6। इसको और सरल करेंगे तो ये 2 से है वो कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 2/3 और 2 के अंदर है वो 3 का भाग लगाएंगे तो भाग लगाने पर है वो भागफल है वो जाएगा 0.67 बार। तो यहाँ पे अपने को जल के मोल अंश है वो 0.67 प्राप्त हुए। मिश्रण का दूसरा अवयव है एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल के मोल अंश x2 बराबर हो गया एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या अपोन है वो मिश्रण में उपस्थित दोनों अवयव के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे समीकरण के अंदर मान रख देंगे तो x2 बराबर है वो 2 और n1 और n2 का मान अभी अपन ने निकाला है 6। तो इसको हल करेंगे तो ये 2 से हल करने पर है वो ये आ जाएगा 1/3। अब 1 के अंदर 3 का भाग लगाएंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 0.33। दूसरे अवयव के मोल अंशों की गणना है वो अपन है वो शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि x1 प्लस है वो x2 = होता है 1, ठीक है। और x1 है वो अपन ने अभी मोल अंश निकाल लिए थे और x2 बराबर आ जाएगा 1 माइनस है वो x1। तो यहाँ पे है वो एथिल एल्कोहल के मोल अंश है वो अपन शॉर्ट तरीके से निकाल रहे हैं। तो x2 बराबर आ जाएगा 1 और x1 की वैल्यू है वो अपन ने निकाली थी 0.67। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो x2 बराबर अपने पास में आ जाएगा 1 में से है वो 0.67 घटाएंगे तो 0.33। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए भी है वो अपन एथिल एल्कोहल मोल अंश है वो शॉर्ट में निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 3। एक विलयन में बेंजीन का 30 ग्राम द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। इस प्रश्न में हमें विलयन के दोनों अवयवों में से एक अवयव बेंजीन का है वो द्रव्यमान 30 ग्राम है वो दिया हुआ है। विलयन है उसका कुल द्रव्यमान हमें है वो नहीं दिया हुआ है। तो अपन विलयन के कुल द्रव्यमान को 100 ग्राम मानते हुए है वो इस प्रश्न को हल करेंगे। तो माना विलयन का कुल द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम है वो विलयन में है वो बेंजीन कितनी विलय है 30 ग्राम। तो शेष बच गया वो क्या हो गया विलायक पदार्थ। तो विलायक कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बराबर आ गया 100 - 30 = है वो 70 ग्राम। बेंजीन का अनुभार, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो इसका अनुभार हो गया बेंजीन में 6 कार्बन है तो 6 × A कार्बन का परमाणु भार हो गया 12। तो 6 × 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 6 × 1 हाइड्रोजन का होता है 1। तो 12 × 6 = 72 और 6 = 78। तो बेंजीन है उसका अणुभार हो गया 78 ग्राम। हम जानते हैं कि मोल बराबर होता है अवयव का द्रव्यमान अपोन है वो उसका अणुभार। तो बेंजीन के मोल, तो बेंजीन के मोल, बेंजीन के मोल, तो बेंजीन के मोल बराबर अपने पास में क्या आ गया बेंजीन का है वो द्रव्यमान। बेंजीन का द्रव्यमान अपने को दे रखा है 30 ग्राम और अपोन बेंजीन का अणुभार।
बेंजीन का अणुभार अपन ने निकाला ही है 78 ग्राम। इसको है वो अपन काट लेते हैं 6 से। 6 का भाग 30 में चला जाएगा 5 बार और 78 के अंदर चला जाएगा 13 बार, तो ये अपने पास में आ गया 5/13। अब 5 के अंदर 13 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में बेंजीन है उसके मोलों की संख्या आ जाएगी 0.384 मोल। कितनी आ जाएगी? 0.384 मोल। विलियन है उसका दूसरा अवयव है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की गणना करनी है, तो मोलों की गणना करने के लिए अपने को उस अवयव है उसके अणुभार और उसके द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। तो अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4। तो इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन का परमाणु भार है 12, तो ये अपन लिख देंगे 1 × 12। इसमें क्लोरीन परमाणुओं की संख्या 4 है, तो और एक परमाणु का परमाणु भार होता है 35.5, तो 4 × 35.5। तो इसको हल करेंगे तो अपने पास में कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणुभार आ जाएगा 154 ग्राम। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल बराबर आ गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान अपॉन है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणुभार। तो इस फॉर्मूले के अंदर मान रख देते हैं और मान रखने पर आ जाएगा अपने पास में 70 बटा है वो 154। अब इसको 2 से हल कर लेते हैं। 70 को 2 से हल करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 35 बार और 154 है वो अपने पास में आ जाएगा 2 7 14 और 1 बच गया और 14, तो ये 77 बार कट जाएगा, यानी 35/77 आ गया। अब 35 के अंदर 77 का भाग लगाएंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या आ जाएगी 0.454 मोल। विलियन में उपस्थित दोनों अवयव बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की गणना है वो आसानी से कर लिए। अब इन मोलों की संख्या का उपयोग करते हुए उस अवयव के मोल अंश की है वो गणना कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अवयव के मोल अंश बराबर अवयव के मोलों की संख्या अपॉन मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। बेंजीन है उस बेंजीन के मोल अंश निकालना चाहते हैं, तो बेंजीन के मोल अंश X1 बराबर अपने पास में आ गया बेंजीन के मोलों की संख्या N1 अपॉन मिश्रण में उपस्थित कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे बेंजीन के मोलों की संख्या N1 प्लस वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसके मोलों की संख्या N2। तो X1 बराबर अपने पास में आ जाएगा N1 का मान है वो 0.384 था और नीचे है वो N1 और N2 का मान जोड़कर लिख देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास में आता है 0.838। तो यहाँ पे 0.384 के अंदर 0.838 का भाग लगाएंगे तो बेंजीन के मोल अंश है वो आ जाएंगे 0.458 आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 4, एक विलियन के 500 ml में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। एक विलियन है उसके 500 ml के अंदर 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है और विलियन की मोलरता कैपिटल M ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमें दिया गया है विलेय NaOH का द्रव्यमान W2 = 4 ग्राम। विलियन का आयतन अपने को दे रखा है 500 ml यानी मिलीलीटर के अंदर, और इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग लगा देंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 0.5 लीटर। NaOH का मोलर द्रव्यमान, तो NaOH का मोलर द्रव्यमान आ जाएगा Na का मोलर द्रव्यमान, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान और हाइड्रोजन के मोलर द्रव्यमान का योग, यानी 23 + 16 + 1 = 40 ग्राम। चूँकि हम जानते हैं कि मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन लीटर में, अर्थात 1 लीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। तो अपने पास में मोलरता बराबर फॉर्मूला आ जाएगा M बराबर हो गया W2 अपॉन है वो M2 इंटू है वो V। जो विलेय के जो मोल हैं उनका मान रखेंगे। विलेय का मोल बराबर होता है विलेय का भार बटा है वो विलेय का अणुभार।
तो उसका उपयोग करने पर है वो अपने पास में मोलरता का फॉर्मूला आ जाएगा m बराबर W2/m2 इंटू V। तो यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर है वो मान रख देंगे, तो मान रखने पर अपने पास में आ जाएगा m बराबर W2 का जो मान है वो अपने पास में दे रखा है 4, m2 जो अणुभार है वो 40 है, और V है वो अपना विलयन का आयतन लीटर में अपन ने निकाला था 0.5। ठीक है, अब इसको यहाँ से हल करेंगे तो 5 के पास में दशमलव है वो एक अंक पे है, तो इस ऊपर आ जाएगा 10। ठीक है, तो ऊपर हो गया 4 गुणा 10 तो 40, और नीचे हो गया 40, तो ये कट जाएंगे और ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 5। तो 1 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में विलयन है उसकी मोलरता आ जाएगी 0.2 मोल प्रति लीटर। प्रश्न संख्या 5, 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल है वो 75 ग्राम बेंजीन है उसमें घुला हुआ है, और बेंजीन की मोलरता स्मॉल m ज्ञात करनी है। इस प्रश्न के अंदर कौन सा अवयव विलय पदार्थ है और कौन सा विलायक है, इसको अपन आसानी से छांट सकते हैं। हम जानते हैं कि विलयन में जिस घटक या अवयव की मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है, और जो घटक कम मात्रा में होता है वह विलय पदार्थ होता है। तो यहाँ इस प्रश्न के अंदर है वो एथेनॉइक अम्ल है, उसका द्रव्यमान 2.5 ग्राम है, इसलिए अपन है वो इसको विलय पदार्थ मानेंगे। तो विलय पदार्थ एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान W2 बराबर है वो अपने को 2.5 ग्राम दिया हुआ है। विलायक के रूप में बेंजीन का चयन करेंगे, क्योंकि बेंजीन है उसका 75 ग्राम है, तो विलायक बेंजीन का भार W1 बराबर आ गया 75 ग्राम। विलय पदार्थ एसिटिक अम्ल का अणुभार, विलय पदार्थ एसिटिक अम्ल यानी एथेनॉइक अम्ल, और एथेनॉइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो इसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान m2 अपने को ज्ञात करेंगे, तो इसके सूत्र में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु भारों का योग करेंगे तो ये अपने पास में 60 ग्राम आ जाएगा। तो एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान या अणुभार आ गया 60 ग्राम। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, यानी मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपॉन है वो विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे अपने पास में मोलरता ज्ञात करने का फॉर्मूला आ जाएगा स्मॉल m बराबर W2 अपॉन है वो m2 इंटू विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम के अंदर। विलायक का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम के अंदर। तो इस फॉर्मूले में मान रख देंगे W2 है वो अपने पास में विलय पदार्थ है, उसका है वो द्रव्यमान है वो अपने को प्रश्न में दिया ही है 2.5 ग्राम। m2 है वो विलय है, उस विलय पदार्थ का अणुभार है जो अभी अपन ने निकाला था 60, और यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान, विलायक है वो अपने को दे रखा है उसका द्रव्यमान 75 ग्राम, और 75 ग्राम को है वो किलोग्राम के अंदर बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0.75 किलोग्राम। ठीक है, अब इसके अंदर दशमलव को हटा देते हैं, नीचे वाली संख्या में दशमलव 2 पे है तो ऊपर उसको 100 से गुणा कर देते हैं। ऊपर वाली संख्या में दशमलव 1 पे है तो उसको नीचे है वो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 60 की एक जीरो और 10 की एक जीरो, ऊपर वाले 100 की दोनों जीरो से कट जाएगा। 25 से ये 75 है वो 3 बार है वो कट जाएगा, तो अपने पास में ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 18। तो 1 के अंदर 18 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में है वो विलयन की जो मोलरता है वो आ जाएगी 0.556 मोल प्रति किलोग्राम। प्रश्न संख्या 6, यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। इस प्रश्न के अंदर हमें
विलायक कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान W1 बराबर 122 ग्राम दिया हुआ है। विलय बेंजीन है उसका द्रव्यमान W2 बराबर है वो 22 ग्राम है वो दिया हुआ है। विलियन का कुल द्रव्यमान हो जाएगा W1 प्लस वो W2 इक्वल टू आ जाएगा 122 प्लस 22, तो ये जोड़ने पर 144 ग्राम। हम जानते हैं कि किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो विलियन के 100 ग्राम भार भाग में उपस्थित हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो यहाँ पे अपन वो सबसे पहले विलायक कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता है वो निकाल लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर आ गई कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान अपोन है वो विलियन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। तो यहाँ इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड का है वो द्रव्यमान 122 ग्राम अपने को दे रखा है। विलियन का कुल द्रव्यमान है वो अपन ने निकाला, ये 122 और 22 को जोड़ने पर 144 इंटू है वो 100। इसको हल करेंगे तो हल करने पर अपने पास में है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता आ जाएगी 84.72 द्रव्यमान प्रतिशतता। विलय बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर हो गई बेंजीन का द्रव्यमान अपोन है वो विलियन का कुल द्रव्यमान इंटू है वो 100, यानी W2 अपोन W1 प्लस है वो W2 इंटू 100। तो यहाँ पे W2 की जगह है वो 22 लिख देंगे और W1 और W2 का मान है वो 144 लिख देंगे, मल्टीप्लाई है वो 100। तो इसको हल करेंगे तो हल करने पर अपने पास में बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता आ जाएगी 15.27 द्रव्यमान प्रतिशतता। प्रश्न संख्या 7, 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुली हुई है। एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यहाँ इस प्रश्न में अपने को दिया है विलायक जल, उसका आयतन V1 बराबर 160 ml। विलय एथेनॉल का आयतन V2 बराबर 20 ml। विलियन का कुल आयतन हो जाएगा V1 प्लस V2 इक्वल टू अपने पास में V1 का मान है वो क्या दिया हुआ है, V1 का मान है वो अपने पास में 160 है और V2 का मान है वो 20 है। तो दोनों को हल करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 180 ml। हम जानते हैं कि आयतन प्रतिशतता बराबर होती है अवयव का आयतन अपोन विलियन का आयतन इंटू 100। तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता बराबर आ गई एथेनॉल का आयतन अपोन है वो विलियन का आयतन इंटू 100। तो यहाँ पे अपन है वो मान रख देंगे। तो मान रखने पर अपने पास में आ जाएगा 20/180 इंटू 100। 20/180 इंटू 100, ये 20 से 180 है वो 9 बार कट जाएगा। तो अपने पास में आ गया 100 बटा है वो 9। अब 100 के अंदर है वो 9 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता आ जाएगी 11.11 आयतन प्रतिशतता। प्रश्न संख्या 8, 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 500 ml आयतन किया गया। 10 ग्राम यूरिया है उसको जल में घोलकर 500 ml आयतन किया गया है। विलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। विलय का द्रव्यमान W2 इक्वल टू 10 ग्राम अपने को दिया है। विलियन का आयतन है वो अपने को 500 ml है वो दिया गया। चूँकि हम जानते हैं कि विलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर होती है विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन का आयतन इंटू 100। तो इस फॉर्मूले के अंदर है वो मान रख देते हैं। तो मान रखने पर विलय की ग्राम में मात्रा अपने को 10 ग्राम दे रखी है विलियन का आयतन 500 ml है वो हुआ ही है वो रख देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये जो 100 है इस 100 की दोनों बिंदु है वो 500 की दोनों बिंदु से कट जाएंगी। 5 है इसका भाग है वो 2 बार है वो 10 के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे है वो विलियन है उस विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता आ जाएगी 2%। प्रश्न संख्या 9, 5% द्रव्यमान प्रतिशतता वाले NaCl के 200 ml विलियन को बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। यानी इस प्रश्न के अंदर हमें विलियन की द्रव्यमान
आयतन प्रतिशतता स्मॉल w अपॉन है वो v है वो 5% दे रखी है। विलियन का आयतन है वो अपने को 200 ml दे ही रखा है। और चूंकि अपन जानते हैं कि विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होती है विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन का आयतन इंटू 100, तो इस फॉर्मूले के अंदर है वो मान रख देते हैं। तो विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता 5% है तो 5 लिख दिया। विलेय की ग्राम में मात्रा ये अपने को ज्ञात करनी है तो यहाँ W2 मान लेते हैं अपन विलियन का आयतन 200 तो 200 लिख दिया मल्टीप्लाई 100। तो इसको हल करेंगे तो हल करने पर अपने पास में मान आ जाएगा W2 इंटू है वो 100 बराबर है वो 5 गुणा है वो 200। यहाँ से W2 का मान निकालेंगे, W2 का मान निकालेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 5 गुणा है वो 200 अपॉन है वो ये 100 का भाग लग जाएगा। 100 की दोनों शून्य है वो 200 की दोनों शून्य से कट जाएगा, ऊपर बच गया 5 और 2, तो दोनों को गुणा करेंगे तो W2 बराबर आ जाएगा 10 ग्राम। यानी 200 ml विलियन बनाने के लिए अपने को 10 ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी और यही इस प्रश्न का है वो आंसर हुआ। संख्या 10, 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल के 500 ml विलियन बनाया गया। 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया है। इस विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो ऑक्सैलिक अम्ल के विलियन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रश्न के अंदर दिया है ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान W2 बराबर 11 ग्राम। तो विलियन का द्रव्यमान है वो दिया हुआ है अपने को 500 ml विलियन बनाया गया और उसका घनत्व है वो 1.1 है ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो यहाँ विलियन का द्रव्यमान आ जाएगा 500 गुणा 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो इसको हल करेंगे तो विलियन का द्रव्यमान आ जाएगा 550 ग्राम। तो अपने को विलियन है उसमें ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान दिया हुआ है, विलियन है उसका द्रव्यमान 550 ग्राम है ही। और अपन जानते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होती है अवयव है उस अवयव का द्रव्यमान अपॉन है वो विलियन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। तो इस फॉर्मूले में मान रख देंगे तो मान रखने पर अपने पास में आ जाएगा 11/550 इंटू 100। तो यहाँ पे ये 550 की एक शून्य है वो 100 की शून्य से कट जाएगी और 11 से 55 है वो 5 बार कट गया और 5 से ये 10 है वो 2 बार कट गया। तो यहाँ पे है वो जो विलियन है उसकी विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता आ जाएगी 2%। प्रश्न संख्या 11, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 0.1 m विलियन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के 0.1 m मोलरता वाले विलियन है उसका प्रासरण दाब ज्ञात करना है और हमें दिया हुआ है R का मान 0.0821 वायुमंडल लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल। तो यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर हमें दिया हुआ है विलियन की सांद्रता बराबर है वो 0.01 m। R है उसका मान दे रखा है 0.0821 वायुमंडल लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल। T है वो अपने को दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, इसे है वो केल्विन पैमाने में बदलेंगे तो केल्विन पैमाने में बदलने के लिए है वो 273 है वो जोड़ देंगे। तो 273 और 27 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा तापमान 300 केल्विन। हम जानते हैं कि जो प्रासरण दाब होता है वो क्या होता है, दिए गए ताप पर मोललता C के समानुपाती होता है, यानी पाई बराबर होता है CRT। तो इस फॉर्मूले के अंदर है वो मान रख देंगे, C की जगह पे C का मान रख देंगे, R की जगह पे R का मान रख देंगे, T की जगह पे T का मान रख देंगे। तो रखने पर अपने पास में आ जाएगा पाई बराबर 0.01 इंटू 0.0821 इंटू टी का मान 300। तो इसको हल करेंगे तो हल करने पर है वो पाई का मान 0.2463 वायुमंडल आ जाएगा। तो इस प्रकार से है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के 0.01 m विलियन है उसका प्रासरण दाब है वो
0.2467 वायुमंडल प्राप्त हुआ और यही इस प्रश्न का आंसर है। यदि ये वीडियो अच्छा एवं उपयोगी लगा है तो आपके अपने YouTube चैनल रामनिवास जाखड़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक है वो शेयर करें। अगले पाठ के अंदर इस पाठ के अन्य जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं उन आंकिक प्रश्नों को है वो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।